हेलो नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं आर.एस. कुशवाहा सर आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इंग्लिश विषय से। इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस प्रश्नों का टेस्ट आगामी टेस्ट होगा, तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको संभावना है कि कुछ प्रश्न देखने को मिलें। कुछ आगे टेस्ट होगी जो ऑफलाइन तरीके से कोचिंग पर कराई जाएगी, तो उसकी तैयारी हेतु मैं कुछ 10 से 12 प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए। तो इन प्रश्नों को ध्यान से समझिए, देखिए। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है उसका नाम है जेंडर किसे कहते हैं। क्या नाम बच्चों? जेंडर किसे कहते हैं, जेंडर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, जेंडर की डेफिनेशन पहले लिखा चुका हूँ और इसके मैंने आपको टाइप भी बता चुका हूँ कि जेंडर को बच्चों हिंदी में लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं, लिंग, और इंग्लिश में इसे जेंडर कहते हैं, या अपन सेक्स भी कह सकते हैं इसे। तो देखते हैं कि जेंडर है, तो जेंडर की डेफिनेशन होती है कि जेंडर या लिंग। तो देखते हैं जेंडर, GENDER, जेंडर। जेंडर लिंग के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई भी वस्तु स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है, जेंडर कहलाता है। तो बच्चों जेंडर से क्या ज्ञात होता है? जेंडर से हमें यह मालूम पड़ता है कि कोई वस्तु स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है, जेंडर कहलाता है। जैसे आपने देखा कि बॉय, बॉय क्या है यहाँ पे? पुरुषलिंग हो रहा है, तो वह जेंडर है। इसमें मतलब हमको दो चीज़ों का ज्ञान होता है, स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग, जेंडर कहलाता है। जेंडर निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। तो इसके बाद देखते हैं जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जेंडर आपका मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर, उसके बाद न्यूटर जेंडर। इस तरीके से जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इस प्रश्न का उत्तर कि लिंग, जेंडर लिंग के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कोई वस्तु स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग, जेंडर कहलाता है। जेंडर निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, इसे हिंदी में पुरुषलिंग कहते हैं। फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग कहते हैं। कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब दोनों आते हैं इसमें, और न्यूटर जेंडर यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निर्जीव वस्तुओं का बोध किस जेंडर में होता है। तो जो निर्जीव वस्तु होती हैं उनका बोध किस जेंडर के अंतर्गत होता है? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूटर जेंडर और ऑल, सभी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनका किस जेंडर के अंतर्गत बोध होता है। तो यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर तो है नहीं, फेमिनिन जेंडर भी नहीं है, ऑल सभी हो नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन है, न्यूटर जेंडर। क्या है बच्चों? न्यूटर जेंडर। तो निर्जीव वस्तुओं का बोध न्यूटर जेंडर के अंतर्गत होता है बच्चों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्टूडेंट किस जेंडर का एग्जाम्पल है। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट और विद्यार्थी होता है, वो कौन से जेंडर का, किस जेंडर का उदाहरण है? तो न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट आपका देख सकते हैं कि स्टूडेंट मैंने दोनों भी हो सकते हैं। स्टूडेंट स्त्रीलिंग, कॉमन फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर दोनों के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बच्चों कॉमन जेंडर। क्या होगा इसका सही आंसर? कॉमन जेंडर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ईव, EWE, ईव किस जेंडर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिए हुए हैं 4, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, ये सभी, ऑल। तो ईव किस जेंडर का उदाहरण है?
इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जेंडर ईव है जो किस जेंडर का एग्जाम्पल है। कमेंट बॉक्स में इसके प्रश्न का उत्तर बताइए। अगला प्रश्न है, वह जेंडर जिसके द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है। जेंडर कहलाता है, स्त्री जाति का बोध होता है, वो कौन सा जेंडर होता है? मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ऑल, ये सभी। तो जो कौन सा जेंडर है स्त्री जाति का बोध होता है, उसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेमिनिन जेंडर। क्या बच्चों? फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत बोध होता है स्त्री जाति का।